अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज आपको हम रियल नंबर्स 1.4 समझाने जा रहे हैं। रियल नंबर्स में 1.4 का पहला सवाल आप लोग ध्यान देंगे। जो आपका पहला चैप्टर रिवीजन में चल रहा है तो उसका रियल नंबर्स का 1.4 का पहला सवाल आप लोग ध्यान देंगे। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal exponentials or non-terminating repeating decimal exponentials। इसमें आप देखेंगे, मैं समझा रहा हूं, आप ध्यान देंगे कि इसको हमें ये बताना होगा कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। देखिएगा आप लोग, मैं सवाल कर रहा हूं। पहला सवाल, थर्टीन अपॉन 3125। देखिए इसको हल करना करेगा, ध्यान दिए आप लोग। सबसे पहले हम 3125 के फैक्टर कर लेंगे। इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। देखिएगा आप लोग, यूनिट पे 5 से जाएगा, 5 6 30, 5 6 30, 1 12, 5 2 12, 2 25, 5 5 25। यूनिट पे 5 वापस 5 से जाएगा, 5 1 5, 1 12, 5 2 10, 2 25, 5 5 25। यूनिट पे 5 से जाएगा, 5 2 10, 2 25, 5 5 25। फिर 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। देखिए आप यहां पर 30 लिखेंगे और यहां पर 5 लिखने के बाद ये 5 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम आएगा, 5 टाइम। इसको हमें कन्वर्ट करना होगा 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 एब्सेंट है। आप देखो नीचे हमें जो इसका डिनोमिनेटर है, नीचे वाले को हमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में कन्वर्ट करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 तो आया है लेकिन 2 एब्सेंट है, तो हमें यहाँ पर इंटू 2 की पावर 5 अपने से लिखना पड़ेगा, खुद से लिख लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर था नहीं, एब्सेंट था, आपने लिखा, तो बैलेंस करने की वजह से आपको ऊपर भी 2 की पावर 5 लिखना पड़ेगी। आप देखिएगा, वापस में जो दोबारा आपने फैक्टर किए, ये देखिए आप 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 5 है, लेकिन आपको चाहिए 2 और 5, तो 5 तो आया लेकिन 2 एब्सेंट है, तो बैलेंस करने के लिए 2 की पावर 5 उससे लिखेंगे। अब आपने जब नीचे लिखा तो एब्सेंट था नहीं, तो जो नीचे लिखा है फिर उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों को और कैंसिल कर देंगे तो सवाल अपनी कंडीशन में आ जाएगा। तो किसी भी सवाल के अंदर किसी भी डिजिट का नंबर का इजाफा कर सकते हैं, उतना इजाफा कि अगर उसको हम डिवाइड करें तो सवाल अपनी कंडीशन में आ जाए। किसी भी सवाल के अंदर माइनस प्लस करने के बाद ऊपर नीचे डिवाइड भी करना पड़े तो वो नंबर उसमें इजाफा हम कर सकते हैं कि अगर और इसको हम कैंसिल करें तो सवाल अपनी कंडीशन में आ जाए। आप देखिएगा 2 की पावर 5 नहीं था, हमने लिखा, फिर वो ऊपर लिख दिया। अब अगर आप इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेगा, इक्वल टू 13 ऐसे लिखिएगा, इंटू 2 5 2 5 होगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, ये होगा आपका 32। कितना बेटा? 2 5 होगा 32।
ठीक है। और नीचे आप देखिएगा, नीचे आप देखेंगे पहले 5 टू द 10, 5 टू द 10, 5 है आपके 5, 0 कितना है 5, लेकिन ये काउंट होगा 1 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ये आ रहा है 5 टू द 10, 10 लिखने के बाद ये 10 लेकर आपको 5 डिजिट 5 पूरा करना है, इसके जो 0 है वो 5 पूरा करना है आपको 5, तो 5 टू द 10 और देखिए 1 2 3 4 5, ये आ रहा है 5। आगे बढ़ेंगे, इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 13 टू द 26 का 6 के लिए कितना है 2, 13 3 द 39, 2 41, यहाँ आएगा 41 अपॉन ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसका आप कैंसिल करना है तो ये 1 2 3 4 5 कैंसिल होंगे। ऊपर आप देखिएगा 1 2 3, आपने नीचे 5 0 को कैंसिल किया है, नीचे 5 0 थे उसको आपने कैंसिल किया, लेकिन ऊपर ओनली 3 डिजिट है, तो बैलेंस करने के लिए आपको 2 डिजिट बढ़ाना पड़ेंगे, 2 0 लिखना पड़ेंगे और यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी आपका आंसर होगा 0.00416, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको बता रहा हूं, अगला थोड़ा समझ में आएगा आपके। देखिएगा 17/8, 17/8 आपको 8 डिनोमिनेटर 8 जो दिया हुआ है इसका फैक्टर कर लीजिएगा। आप देखिएगा फैक्टर होंगे 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8, ठीक है। 17 ऐसे लिखेंगे, नीचे आप लिख देंगे 8 दिया हुआ है, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है बेटा। अभी आप देखेंगे इसके अंदर 5 है, नीचे आपको ओनली 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट आता है तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। 2 और 5 आना चाहिए, अगर 2 आएगा 5 नहीं आएगा तो उसको हम प्रेजेंट कर लेंगे, उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन 2 5 के अलावा अगर और डिजिट मिलता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आप देखिएगा इसमें 2 की पावर 3 आया लेकिन 5 नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे इनटू 5 की पावर 3, ये बैलेंस सेम होना चाहिए। इनटू नीचे आप देखिएगा 5 नहीं था, आपने 5 को लिखा है तो बैलेंस करने के लिए आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा 5 की पावर 3। अब आप देखिएगा अगर और इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो सवाल अपनी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। 17 ऐसे लिखिएगा इनटू 5 3 टाइम 5 फायदा 25 फायदा 125, तो ये हो जाएगा 125। नीचे आप देखिएगा 2 फायदा 10, 2 फायदा 10 लिखने के बाद अब आपको कितने देना है 3, 0 कितने देना है 3, लेकिन ये 0 काउंट होगा, 3 0 के साथ में ये 0 काउंट होगा, एक 0 आ गया 2 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 17 फायदा 85, 85 का 5 कैरी 8, 17 टू द 34, 8 42, 42 का 2 कैरी 4, 17 बनता 17 4 21 अपॉन आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको ये 1 2 3, अभी आगे बढ़ेंगे। आपने 3 0 यानी 3 0 आपने कैंसिल किए, ऊपर से प्लस जोड़ेंगे 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। आपका आंसर होगा 2.125। इट इज ए टर्मिनेटिंग, इसको हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।
देखिएगा अगला सवाल 15/1600 मेथड वही है, आपको डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करना होगा। यहां पर दिया हुआ है 16, इसके आपको फैक्टर करना होंगे, इसके प्राइम फैक्टर करना होंगे। आप देखिए अपने आपको बताया है कि यूनिट पर 0 डिवाइड बाई 2, जब तक यूनिट पर 0, 2, 4, 6, 8 आता रहेगा वो बराबर 2 से डिवाइड होता रहेगा। 2 8 10 16, 2 0 ऐसे आ जाएंगे। फिर आप देख रहे हैं 0 आया, फिर 2 से जाएगा, 2 4 8 0 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर 0 आया 2 से, 2 2 4 2 0, फिर 0 आया 2 से, 2 1 2 0, वापस 0 आया 2 से, 2 5 10 0 ऐसे आएगा। ठीक है, वापस 0 आया 2 से, 2 2 4 2 5 10, फिर 5 आया 5 से जाएगा, 5 5 25 और 5 1 5। ठीक है बेटा, यहाँ पर 15 ऐसे लिखेंगे, आप लिखेगा नीचे 2 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 टाइम, 2 आया है 6 टाइम, इनटू नीचे 5 आया है इसके अंदर 2 टाइम, तो 5 लिखेंगे हम इसके अंदर 2 टाइम। ठीक है बेटा, आप ये देगा, आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया और 5 2 डाल रहा है, 5 2 ऐसे लिख दिया। अभी आपको बैलेंस करना है, आप देखिएगा 15 को ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर आप देखो बड़ी पावर किसकी, 2 की पावर, तो पावर बैलेंस करने के लिए आपको 5 को भी 6 करना पड़ेगा, इसलिए कि बड़ी पावर 6 की है। 2 तो 6 हो सकता है लेकिन 6 2 नहीं हो सकता, समझो आप, बड़ी पावर 6 की है तो हम 2 को तो 6 कर सकते हैं लेकिन 6 2 नहीं होगा, तो हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। तो आप देखिए हमने लिखा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 2 ऑलरेडी दिया हुआ था, पहले से दिया हुआ था, तो ऊपर आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बताइएगा। आप देखिए 5 की पावर इसके अंदर 2 की पावर 6 लिख दिया और 5 की पावर 6 लिख दिया हमने, ऊपर आप देखिए 15 इंटू, आप बैलेंस 2 तो पहले ऑलरेडी आया हुआ था ना, आपको लिखना पड़ेगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 आ रहा है। अब यहाँ पर 6 रिलीज हो देंगे, ऑलरेडी 5 की पावर 2 तो आ रहा था, 2 वो काउंट करेंगे और आगे लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ से हमारा बैलेंस बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 आया हुआ था। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बात सुनाई नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले हमने लिखा, आप देखिए आपको मिला है 2 की पावर 6 5 की पावर 2, हमने 6 बराबर करना है तो हमने दोनों 6 बराबर कर दिए, लेकिन 5 2 टाइम आपको मिल चुका है तो 2 आपको निकालना पड़ेगा, ऊपर लिख दिया 5 की पावर 4। अब आप देखिएगा 15 ऐसे लिखिएगा, 5 4 टाइम, 5 फायदा 25 फायदा 125 फायदा 625, ये हो जाएगा 625। और नीचे वही मेथड है डिनोमिनेटर का, 2 फायदा 10, 2 फायदा 10, उसके बाद आपको देना है 6 0, कितनी 0 लगाना है 6, लेकिन ये 0 काउंट होगा, आपको 0 लगाना है 6, लेकिन ये 0 काउंट होगा, 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप लोग, उसके बाद आप देखिएगा इक्वल टू, ऊपर को मल्टीप्लाई कर दो, 15 फायदा 75 कैरी 7, 15 टू द 30 प्लस 7 37 कैरी 3, 15 6 90 और 93, 90 प्लस 3 93। नीचे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको कैंसिल करना है, आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6,
लेकिन ऊपर तो है 4 डिजिट, आपको बैलेंस करना होगा। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, आप लिखेंगे 9375 और 2 0 यहाँ लिखेंगे आप, और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये इसका आंसर है 0.009375। क्यों कि यहाँ पर आपने जो 6 0 कैंसिल किए हैं और ऊपर ओनली 4 डिजिट थे, तो बैलेंस करने की वजह से आपको 2 0 आगे लगाना पड़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। (23 अपॉन 200) 23 अपॉन 200 मेथड वही है, तरीका वही है। आपको 200 के फैक्टर करना है। यूनिट पर 0 हमने आपको बताया है कि 0 2 4 6 8 होगा डिवाइड बाय 2। आप उसे लगा दीजिएगा, 2 1 2 डबल 0, फिर 0 मिला 2 से जाएगा, 2 5 10 0, फिर 2 से जाएगा 2 to the 4 5, फिर 5 से जाएगा 5 5 25 और 5 अंदर 5। ठीक है बेटा, 23 ऐसे लिखेंगे, नीचे आप दीजिएगा 1 2 3, 2 आया है 3 टाइम इनटू, और 2 आया है 2 टाइम, इसके अंदर 5 आया है 2 टाइम, 5 आया है 2 टाइम। अन्य मैंने आपको बताया 2 की पावर 3 5 की पावर 2, नीचे पावर सेम करना होगी। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो 5 की पावर को 3 करना पड़ेगा। क्यों कि 2 की पावर 3, नीचे 2 की पावर ज्यादा है, 2 की पावर ज्यादा है तो 5 की पावर आपको 3 करना पड़ेगी। आप देखिएगा 2 की पावर 3 नीचे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे 23 और नीचे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, लेकिन ऑलरेडी 2 आ चुका था, तो बैलेंस करने के लिए इंटू 5 लिखना पड़ेगा बस। 23 ऐसे लिखा, आप देखिएगा 2 की पावर 3 5 की पावर 3, लेकिन 2 तो आ चुका था, तो बैलेंस करने के लिए A5 आपको लिखेंगे। अब 1 5 से A5 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है नीचे लाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 ओवर 2 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू ओवर मल्टीप्लाई कर दो, यहां देखेंगे 5 3 15 81 5 10 1 11, और नीचे आप देखेंगे 2 5 10 2 5 10। अब ये कितना आना होंगे आपको 3, लेकिन ये काउंट होगा, 3 है ये काउंट होगा। आप देखो 2 5 10 लिखा आपने, 3 डिजिट है लेकिन ये काउंट होगा, तो आपको ऑलरेडी 2 लगाना है। ठीक है, अभी आपको तीनों कैसे करना है, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे 0.115, इट इज टर्मिनेटिंग, इसको हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं। देखो बेटा, इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है 6 अपॉन 15। 6 अपॉन 15, तो इसमें आप देखिएगा आपको 15 के फैक्टर करना होंगे, तो 15 के फैक्टर आएंगे आपके 3 5 15, यानी 6 के फैक्टर करेंगे आप, तो आप देखिए 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और नीचे आप देखो लिख सकते हैं 3 इंटू 5। यहाँ पर हमने 6 के फैक्टर किए, 2 इंटू 3 हो गया, और 15 में 3 इंटू 5, यहाँ लिखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 अपॉन 5। अब आप देखिए 2 अपॉन 5, इसको आप टर्मिनेटिंग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हम इसको बोल सकते हैं 2 अपॉन 5 टर्मिनेटिंग। वजह क्या है कि 5 है तो 2 को हम लिख सकते हैं। हमने आपको बताया कि 2 और 5 के अलावा
और नंबर आता है तो जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 5 होगा 2 नहीं आएगा तो उसको हम प्रेजेंट करके लिख सकते हैं। 2 होगा 5 होगा तो उसको लिख सकते हैं। देखिए आप 2 पावर n 5 पावर n 2 5 रहना चाहिए। इसके अलावा अगर और कोई 7 या 8 आएगा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको आना क्या चाहिए इसके अंदर, ओनली 2 और 5 यानी नीचे 2 और 5 आना चाहिए। हाँ अगर 5 नहीं होगा तो 5 को ले सकते हैं, 2 नहीं होगा 2 को ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको हम कर देंगे ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। आप चाहो तो इसको इक्वल कर सकते हो। आप देखिएगा 2/5 है, आप इसको इंटू 2 और ऊपर इंटू 2, 2 to the 4 5 to the 10। ठीक है, यहाँ पर ये 0 कटेगा, ये पॉइंट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने आज आपको ये सिखाया। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, ये आपको हमने सिखाया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आते हैं, 100% आपके सामने मिलेंगे, बराबर प्रैक्टिस करना इंशाल्लाह। कल इसका आगे आपको बताइए। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज।